न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भीड़ में दो समुदायों की लड़ाई है विपक्ष का मकसद, मुंडे। केजरीवाल के तानाशाही रवैये के कारण कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जजपा प्रत्याशी चौटाला के वाहन पर हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भीड़ में दो समुदायों की लड़ाई है विपक्ष का मकसद, मुंडे। भीड़ लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार पंकजा मुंडे का दावा है कि विपक्षी दल इस निर्वाचन क्षेत्र के मुकाबले को दो समुदायों के बीच की लड़ाई जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ जिले में पिछले साल मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की कई घटनाएं देखी गई थी। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं, खासकर सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना राकांपा गठबंधन के नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया था। पंकजा ने गुरुवार को एक बातचीत में कहा, यह गुस्सा व्यवस्था और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ था। उन्होंने माना कि यह बहुत आसान मुकाबला नहीं होगा। मुंडे ने कहा कि विपक्ष ने इसे दो समुदायों के बीच की लड़ाई जैसा बना दिया है। विपक्ष के पास यही एकमात्र मुद्दा है जिसे वे उठा सकते हैं, इसलिए वे इसे चतुराई से उठा रहे हैं। भाजपा ने शायद कठिन मुकाबले को भांपकर इस बार पंकजा मुंडे को टिकट दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेता रहे अपने पिता की तरह पंकजा खुद को राज्य में समुदाय के नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं। हालांकि ऐसी छवि आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में भीड़ में उनके लिए चीजों को मुश्किल बना देती है। भीड़ में 13 मई को होने वाले चुनाव में पंकजा के मुख्य प्रतिद्वंदी राकांपा के बजरंग सोनवने हैं, जो मराठा समुदाय से हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल की तानाशाही रवैये के कारण कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली की सड़कों पर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोटो और उनके चारों ओर रुपयों का ढेर वाले पोस्टर भाजपा ने लगाकर लोकसभा चुनाव की शुरुआत की थी। दिल्ली की 7 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव में अभी तक सुस्ती थी, लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही दिल्ली में राजनीतिक गर्मी और सरगर्मी दोनों बढ़ गई है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल का रवैया तानाशाही वाला है। केजरीवाल के चलते उनके कई साथियों ने पार्टी छोड़ी। भाजपा ने केजरीवाल के बाहर आते ही दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल के जेल की सलाखों में बंद और उनके चारों ओर रुपए का ढेर इन पोस्टर में दिखाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के पार्टी के प्रयोग को विफल बताते हुए कहा कि खुद केजरीवाल सहित उनके आधे नेता जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे के साथ क्या किया था। खुद अन्ना हजारे ने शराब घोटाले के बाद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा केजरीवाल के आंदोलन के साथ ही एडमिरल रामदास, किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण उनका साथ छोड़कर क्यों चले गए। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न मनाने वाली आपको सुधांशु त्रिवेदी ने याद दिलाया है कि केजरीवाल आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी मात्र जमानत पर छूटे हैं। 2 जून के बाद उनको फिर से जेल में जाना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जजपा प्रत्याशी चौटाला के वाहन पर हमला। हरियाणा में हिसार क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी उम्मीदवार नैना चौटाला की गाड़ी पर हमला किया गया। रोजखेड़ा गांव में जजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई, जबकि महिला कार्यकर्ताओं को बदसुल्की का सामना करना पड़ा। जजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, इनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। नैना चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां है और बाड़रा क्षेत्र से जजपा विधायक भी है। भाजपा सरकार से जजपा के अलग होने के बाद से हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार के लिए रोजखेड़ा पहुंची नैना चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, एक ईंट उनकी कार के शीशे पर भी फेंकी गई। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जजपा ने तब किसानों का साथ क्यों नहीं दिया। आंदोलनकारी किसानों को बीमारी क्यों बताया गया। किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज का जजपा ने क्यों विरोध नहीं किया।
जजपा किस आधार पर रोज खेड़ा गांव में वोट मांगने आई है। अपनी मां की गाड़ी पर हुए हमले की जजपा विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। और वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।